चंद दिनों पहले आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुख से गर्व से कहो हम शूद्र हैं का नारा सुना होगा, जिस नारे के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करने के साथ साथ खुद को दलित और पिछड़े समाज का सबसे बड़ा योद्धा बताने की पुरजोर कवायद की थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुख से निकलने वाले इस नारे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बैनर चस्पा कर दिए। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बैनर चस्पा कर दिए गए और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इस नारे का गुणगान होने लगा और इस नारे के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समर्थन की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह नारा स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगाया था, जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस की चंद पंक्तियों पर सवाल उठाते हुए दलित, पिछड़े और महिलाओं के अपमान की बात कहते हुए उस अंश को रामचरितमानस से निकाल कर बाहर करने की बात कही गई थी। जरा गौर से पहले आप उस नारे को सुन लीजिए जिस नारे की हम बातचीत कर रहे हैं और जिस नारे के माध्यम से जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का गुणगान हो रहा था तो उनके समर्थन की बातें की जा रही थी। उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से जो कल तक गर्व से कहो हम शूद्र हैं का नारा लगा रहे थे, आज वो किस तरह से मौर्य समाज से आने वाले एक बड़े नेता का भरे मंच पर अपमान कर रहे हैं और उस नेता को शूद्र की उपाधि देते हुए अपनी मानसिकता का परिचय भी दे रहे हैं। जरा गौर से पहले उस नारे को सुन लीजिए। शूद्रों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, शूद्रों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। स्वामी प्रसाद संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सुना आपने, ये नारा एक जगह नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लगाया गया और इस नारे के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का समर्थन भी किया गया। और जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा कल तक ये कहा जा रहा था कि हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, आज उन्हीं के द्वारा किस तरह से मौर्य समाज के एक बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम के रूप में तैनात केशव प्रसाद मौर्य को किस तरह से भरे मंच से शूद्र कहकर अपनी मानसिकता को जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कल तक दलित, पिछड़े और महिलाओं के सम्मान के सबसे बड़े योद्धा थे और ये कह रहे थे कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, आज वो किस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मौर्य समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को भरे मंच से शूद्र कहकर अपनी मानसिकता को जग जाहिर करने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि हम कहें तो रासलीला और आप कह दो तो कैरेक्टर ढीला। जरा गौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान को सुन लीजिए जो बयान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिया है। देखिए हमारे मंदिर में बन रहा है, हमारे के लोग राम लोगों को, राम भक्तों को लिए मरवाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है, उम्मीद क्या करोगे उनसे? तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तुलना शूद्र से कर दी गई और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि योगी आदित्यनाथ की मानसिकता देखिए, योगी जी किस तरह से अपने बगल में एक शूद्र रखते हैं और उसी शूद्र से निशाना साधते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह की उपाधि देने के बाद अब सवाल इस बात का उठता है कि कल तक जिन नेताओं और जिस मुखिया के द्वारा गर्व से कहो हम शूद्र हैं का नारा लगाया जाता था, आज वो किस तरह से मौर्य समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले और उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्वयं शूद्र कह रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मानसिकता को जग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल तक समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं के द्वारा स्वयं को पिछड़े और दलित समाज का सबसे बड़ा योद्धा बताया जा रहा था, आज वो किस तरह से मौर्य समाज के एक बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शूद्र कहकर अपनी मानसिकता जाहिर करने के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्ग का किस तरह से अपमान कर रहे हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आप करें तो रासलीला और हम कर दें तो कैरेक्टर ढीला। इस वक्त ये लाइनें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर फिट बैठ रही हैं, क्योंकि लगातार जिनके द्वारा खुद को शूद्र समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताने के साथ साथ गर्व से कहो हम शूद्र हैं के नारे लगवाए जा रहे थे, आज वो किस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर निशाना साधने के लिए शूद्र की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ
पिछड़े और दलित समाज का सार्वजनिक मंच पर अपमान कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा और इस पर खामोशी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी जताई जाएगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि अगर मुखिया अखिलेश यादव का विरोध कर दिया तो हो सकता है समाजवादी पार्टी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य का पत्ता साफ हो जाए और जो मंच लगातार उन्हें बोलने के लिए दिया जा रहा है फिर वो मंच भी स्वामी प्रसाद मौर्य से छीन लिया जाएगा। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव की इस बयानबाजी और पिछड़े और दलित समाज के सार्वजनिक मंच से अपमान करने की भावना पर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो खुद को दलित और पिछड़े समाज का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, वो आज अपने ही मुखिया यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की इस बयानबाजी पर पूरी तरह से खामोश हैं